Hello my dear friends and my dear students, you are most welcome in our YouTube channel Easy Learn Classes। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल Easy Learn Classes में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। So in this video we are going to discuss part number 4 of simple interest। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1, 2 एंड 3 को नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1, 2, 3 को देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट के कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है और उसके सिंपल इंटरेस्ट निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं, सारी बातें हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग पहले पार्ट 1 डिस्कस की देखिएगा जाकर के। आज हमारा पार्ट 4 रहने वाला है। देखेंगे हम आज के वीडियो में कि हम किस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का वीडियो अपना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा प्रश्न है पहला, वो लिखा गया है बोर्ड पे। देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/25 गुना है। यानी कोई धन है, उसका जो साधारण ब्याज है वो उसी धन का 1/25 गुना है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर एवं वर्षों की संख्या बराबर हो। आप ऐसे समझिए, यहाँ पे बोला गया कि ब्याज की जो दर है और जो समय है वो आपस में बराबर है और जो साधारण ब्याज है वो उस धनराशि का 1/25 गुना है। तो हमें बताना है ब्याज की दर कितनी है। इसको हम दो तरीके से लगाएंगे, एक हमारा बेसिक तरीका होगा और दूसरा हमारा शॉर्ट ट्रिक्स होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वो धनराशि है कितनी जिसका साधारण ब्याज 1/25 गुना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि जो मूलधन है वो x रुपए है। मूलधन कितना है? x रुपए। तो यहां पे हम लिखेंगे माना मूलधन बराबर रुपए x। हमने मान लिया कि मूलधन कितना है? x। मूलधन निकाल लिया है तो साधारण ब्याज भी पता हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए साधारण ब्याज बराबर। अब देखिए, साधारण ब्याज बोला गया है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/25 गुना है। 1/25 यानी साधारण ब्याज x का 1/25। x का 1/25 करेंगे तो यह आ जाएगा x/25 रुपए। यह हो गया साधारण ब्याज। फिर बोला गया है वर्षों की संख्या और समय आपस में बराबर, बोला गया है ब्याज की दर और वर्षों की संख्या आपस में क्या है? बराबर है। तो हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए, हमको पहले से पता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है R = SI × 100 डिवाइड बाई P × T। ये फॉर्मूला होता है, ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए इसमें हम मान रख देते हैं। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना है? x/25। तो यहाँ पे हो गया ये x/25 गुणे 100 और बटे में लिखना P × T। P कितना है? मूलधन x। और अब बात आती है T पर। बोला गया था T क्या रखेंगे आप? तो बोला गया है कि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या आपस में बराबर है। तो ब्याज की दर R है तो T कितना हो जाएगा? R ही हो जाएगा, क्योंकि आपस में क्या है? बराबर है। तो ये भी R हो गया और इधर R तो चल ही रहा है। अब हमें R निकालना है। तो देखिए इसको कैसे काटेंगे। 25 × 25, 25 चौको 100। ठीक, यहां से ये कट गया। अब ये बचा कितना? ऊपर बचा 4x और नीचे कितना रह गया? x × r और इधर भी चल रहा है r। अब यहां से x और x कट गया तो बचा कितना? r = 4/r।
इसके बटे 1 मान लीजिए, इसकी कैंची की गुणा करवाइए, तो r की गुणा r से हुई तो r स्क्वायर आया, और 4 की गुणा 1 से हुई तो 4 आया। यहाँ से हमें सिर्फ r चाहिए, तो r यहाँ से हटाइए, स्क्वायर हटाइए, उधर अंडर रूट चढ़ा दीजिए, तो यहाँ से 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2, यानी हमारी रेट कितनी निकल के आई 2%। रेट कितनी निकल के आई 2%। ये हो गई हमारा ब्याज की दर, यही बताना था हमको। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया बेसिक वो तरीका कि आप मूलधन को x मान लीजिए, फिर उसका x का 1/25 निकालिए, तो ये निकल के आ जाएगा साधारण ब्याज। उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके दूसरे मेथड पर, जहां पर आपको x नहीं मानना है, x नहीं मानना है, तो फिर क्या मानेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेसिक मेथड देख लिया है। अब हम देखते हैं कि इसको बिना x माने कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको हम x नहीं मानेंगे फिर भी कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये इसका हो जाएगा सेकेंड मेथड। देखिएगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकेंड मेथड रहेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/25 गुना है। साधारण ब्याज जो है 1/25 गुना है। देखिएगा यहाँ पे बोला गया साधारण ब्याज उस धन का कितना है 1/25 टाइम, यानी 1/25 गुना है। तो बस आपको यही लाइन पकड़नी है और करना क्या है, जो नीचे लिखा हुआ है हर में उसको मान लेना है उसको मान लेना है मूलधन। क्या मान लेना है, मूलधन। कि हमको मान लेना है 25 हमारा क्या है मूलधन। देखिए माना मूलधन, मूलधन का मतलब P कितना है, तो हमने मान लिया ₹25। आप भी ऐसे ही करेंगे, जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो आप क्या मान लेंगे कि मूलधन कितना है, नीचे वाला जो हर में लिखा होगा हमने मान लिया 25 है, तो इसलिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज मतलब SI बराबर बोला गया है मूलधन का 1/25, मूलधन का 1/25, तो मूलधन है 25 और इसका जब हम 1/25 निकालेंगे तो देखिए कितना बनेगा, 25 कट जाएगा तो बराबर आएगा ₹1। कितना है ₹1, यानी ये हो गया मूलधन और ये हो गया साधारण ब्याज। और बोला गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम बराबर है, यानी कहा गया है R और T आपस में क्या है, बराबर है। देखो यहाँ बोला गया है ब्याज की दर और वर्षों की संख्या आपस में बराबर है। तो अब हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें क्या पता है, हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है SI × 100 डिवाइड बाई P × T, ये होता है P × T। तो इज इक्वल टू SI कितना हमारे पास आया ₹1, तो ये हो गया 1 गुणे रेट ऑफ 100 और डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना हमने माना है 25 इंटू टाइम। टाइम देखिए हमारे पास R के बराबर है, यानी टाइम की जगह हम रख देंगे R, तो यहाँ पे लिख दिया हमने R और इधर चल रहा है R। अब देखिएगा यहाँ पे 25 × 25 एंड 25 × 4 = 100, यहाँ से डिवाइड हो गया, कट गया यहाँ से, तो R इज इक्वल टू ये आया 4 डिवाइड बाई R। इसके बटे में आप 1 मानिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो R की गुणा R से हुई R² और ये हो गया 4। R² बराबर 4 है तो R बराबर हो जाएगा √4 और R जब आप 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकल के आएगा 2, यानी जो आपकी रेट आई है वो कितनी निकल के आई है 2%। ठीक, तो आप कह सकते हैं रेट इज 2%। देखिए अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो आपको x मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या है, सबसे पहले ये देख लेना कितने टाइम बोला गया, कितने गुना, और जो भी अगर फ्रैक्शन में बोला गया तो हर में जो लिखा हो उसी को मान लेना मूलधन। जैसे माना मूलधन बराबर ₹25, हमने यहाँ 25 देखा तो 25 मान लिया।
उसके बाद साधारण ब्याज निकाला, तो ये मानते क्यों है, क्योंकि यहाँ से हर में जो होता है और ये मूलधन मानने से वो कट जाएगा, तो आंसर हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम आपस में बराबर है, फॉर्मूला लगा दिया, वहां से कैलकुलेट कर लिया, तो इस तरह से हम इजीली निकाल सकते हैं बिना एक्स माने हुए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। तो आइए अब हम देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या बोला गया है। दूसरे प्रश्न में बोला गया है यदि किसी धन का एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज उस धन का 1/64 गुना हो तो ब्याज की दर का पता कीजिए। ब्याज की दर पता कीजिए जबकि ब्याज की दर एवं वर्षों की संख्या समान है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड फर्स्ट दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस किया गया है। देखिए यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/64 गुना हो तो ब्याज की दर पता कीजिए जबकि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या सेम है यानी समान है। फिर से हम क्या करेंगे, 1/64 हमने देखा, हर में 64 दिखाई दे रहा तो हम 64 मान लेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए माना मूलधन मतलब P कितना है, हमने मान लिया रुपए 64, मूलधन हमने मान लिया 64 रुपए है। अगर मूलधन 64 है तो इसलिए साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज मतलब एसआई कितना हो जाएगा, तो मूलधन का 1/64, तो मूलधन कितना है 64 और 64 का भी 1/64 निकालो, तो यहाँ से 64 कट जाएगा तो कितना आएगा रुपए 1। ये रुपए 1 निकल के आया हमारा साधारण ब्याज। और बोला गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपस में क्या है, समान है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपस में समान है, तो इसलिए फॉर्मूला लगा दीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ये होता है R = SI × 100 डिवाइड बाई P × T, ये फॉर्मूला होता है। तो SI कितना हमारे पास है, सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया, और ये हो गया 100 बटे में प्रिंसिपल कितना हमने माना है, प्रिंसिपल हमने माना है 64 रुपए, और बड़े में टाइम कितना है R रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा R बराबर। देखिए 64 और 100 लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको काट सकते हैं। देखिए 4 से काटिए, 4 25 हम 100 और 4 16 हम 64 होता है, तो R बराबर यहाँ से बचा 25 और नीचे रह गया 16 R, तिरछी गुणा करा दीजिए तो ये इधर आएगा, R को ले लीजिए तो R² बराबर ये हो जाएगा 25/16 वही रहेगा। ठीक, 16 को हमने नीचे ही रखा। अब यहाँ से आप R का मान निकालेंगे जब, तो R बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो 25/16 आया। 25/16 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और 16 का वर्गमूल होता है 4, ये आया 5/4। 5/4 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 × 1 = 4, और ये वाला देखो 4 1 सही 1/4%, ये आपकी क्या निकल के आई है, यही आपकी रेट निकल के आई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आई है, 4 1 सही 1/4%। तो आपने देखा कि बिना x माने हुए कितनी आसानी से हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 पर हम आते हैं। यदि वर्षों की संख्या तथा दर बराबर हो, फिर से वही लाइन बोली गई है, वर्षों की संख्या और दर बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी दर निकालनी है। यदि साधारण ब्याज उस धन का 1/36 गुना है, बिल्कुल सेम प्रश्न है, थोड़ा सा लैंग्वेज में बदलाव किया गया है, तो ये प्रश्न जो है आपको खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यानी ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन 3 देख लिए हैं, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 4, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/5 गुना है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए यदि समय 5 वर्ष हो। यहाँ पर समय दे रखा है और इसके पिछले सवालों में समय और ब्याज की दर आपस में बराबर दी गई होती थी, यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है,
यहाँ पे समय दिया गया है, आपको दर निकालनी है, पर यहाँ पे साधारण ब्याज जो है उस धन का 4/5 गुना हो रहा है। पिछले वाले सवालों में भी गुना ही हो रहा था, इतने गुना उतने गुना, ठीक है। तो हमने बताया था जैसा कि आप x मान के ना करिए, हम भी यहाँ पे हम x मान के नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो आइए देखते हैं बिना x माने कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमने देखा कि ब्याज कितने गुना हो रहा है, 4/5 गुना हो रहा है, 4/5 गुना। तो हमने आपको बताया था जितना हर में लिखा हो उसी को मूलधन मान लेना। तो चलिए, माना मूलधन यानी कि P बराबर कितना हो गया, ₹5। हमने मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है, ₹5, क्योंकि बटे में 5 दिखाई दे रहा है। तो इसलिए SI कितना हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज कितना होगा, मूलधन का 4/5। तो मूलधन है 5 और इसका निकालना है 4/5। तो 5 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, ₹4। ये आ गया 4 रुपए आपका ब्याज। और आपके पास समय दे रखा है कितना, समय दे रखा है 5 वर्ष, 5 वर्ष। और पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, R = SI × 100 डिवाइड बाई P × T। ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पे मान रख दीजिए, SI कितना है, 4 रुपए, और गुणे में 100, और बटे में प्रिंसिपल कितना है, 5, और समय कितना है, समय भी है 5 वर्ष। तो यहाँ से देखिएगा R = 5 और 5 जब आपस में गुणा करते हैं तो 25 बनता है। कितना बनता है, 25। और 25 से 100 को काट दीजिए, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, और 4 चक्कू 16। तो रेट कितनी निकल के आई, 16%, यानी रेट निकल के आपकी आई 16%। देखिए कितनी आसानी से इस प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर आप x मान के करेंगे सवाल हो जाएगा, बेशक बिल्कुल सवाल होगा, ठीक है, लेकिन हमें x मानने की जरूरत ही क्या है जब वो बिना x माने ही सॉल्व हो रहा है। तो जितने गुना दिया जाए उसमें जो हर में लिखा हो उसी को आप प्रिंसिपल मान लेंगे, फिर SI उसी का उतना गुना निकालना, तो वो कट जाएगा, फिर ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। आप और शॉर्ट लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगाइए, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया SI। आप डायरेक्ट यहाँ से देख कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल और ये SI, और यहाँ से टाइम दिया गया, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। समय दिया गया 5 वर्ष, ब्याज की दर निकालनी है, और साधारण ब्याज 3/2 गुना हो जाता है। 3/2 यानी हम जो मूलधन मानेंगे वो नीचे वाला मानेंगे, यानी 2। तो हमारा साधारण ब्याज कितना आएगा, 3 निकल के आएगा। साधारण ब्याज है 3, मूलधन है 2, समय है 5, रेट निकाल लीजिए, बहुत जल्दी निकल के आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखो मान लिया यहाँ पे लेट प्रिंसिपल हमारा है रुपए कितना, तो यहाँ पे बटे में हमें दिखाई दे रहा है 2, 3/2 लिखा, तो हमने लेट प्रिंसिपल हमारा हो गया 2 रुपीस। सो इसलिए हमारा SI कितना निकल के आएगा, प्रिंसिपल का 3/2 टाइम, 3/2 टाइम। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, ₹3। और टाइम हमारे पास दिया गया है 5 ईयर का। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी गई है तो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ लिखिए, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट = SI × 100 और डिवाइड बाई P × T। ये होता है फॉर्मूला, इसमें मान रखिए। तो SI कितना हमारे पास है, SI आया है 3 रुपीस × 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना हमारे पास 2 और टाइम कितना है 5। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए ये हो गया 3 × 100 डिवाइड बाई 2, 5 जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे या करेंगे तो 5 2 जा 10 होता है। तो यहाँ से 10 कैंसिल, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3 10 जा 30।
यानी ब्याज की जो दर आई है वो कितनी निकल के आई, 30%। तो आपने देखा कि ब्याज की दर जो निकल के आई वो 30% निकल के आई है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अभी तक हम लोगों ने प्रश्न 5 तक देख लिए हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 6 पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न 6 हमारा क्या है। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 575 रुपये तथा 5 वर्षों में 625 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। ये सवाल पिछले वाले सवालों से अलग है, इसका लगाने का तरीका भी अलग होगा। यहाँ पे बोला गया कोई धन है जो साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्षों में 575 रुपये हो जाता है और 5 वर्षों में 625 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात कर दीजिए। यहाँ पे ना तो हमें धन पता है और ना ही एग्जैक्ट टाइम पता है। टाइम दो दिए गए हैं, एक 3 वर्ष और एक 5 वर्ष। यहाँ पे दो मिश्र धन दिए गए हैं, 3 वर्ष का मिश्र धन 575 है और 5 वर्ष का मिश्र धन 625 है। तो इस प्रकार का सवाल जब भी आपके सामने आएगा तो कैसे फेस करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। बोला गया है कि 3 वर्षों का जो मिश्र धन है वो कितना है, 575 रुपये। यानी कोई धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, तो बोला गया है रुपए 575 हो जाती है। 3 वर्षों में कितना हो रहा है, 575। फिर 5 वर्षों में हो रहा है 625, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 ही है। 5 वर्षों में कितना हो रहा है, तो रुपए 625। हमें बताना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें एक एग्जैक्ट टाइम चाहिए, यहाँ पे 2 टाइम दिए गए हैं और एग्जैक्ट हमें प्रिंसिपल चाहिए। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये 3 वर्ष और ये 5 वर्ष, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 वर्ष का। तो अगर हम इन दोनों के बीच का गैप निकालें तो निकल के आएगा 2 वर्ष का। तो 3 वर्ष में था 575 रुपये, 5 वर्ष में होगा 625 रुपये। तो हम देखेंगे कि 2 वर्ष में कितना बढ़ा ब्याज, 2 वर्ष में कितना बढ़ा। तो यहाँ पे इधर हम निकालेंगे, देखिए इनका गैप चल रहा है 2 ईयर का, तो इनका भी गैप देखेंगे। तो 625 से 575 आप घटा दीजिए तो कितना निकल के आएगा, 50 रुपये। कितना निकल के आया, 50 रुपये। देखिए 625 से 575 घटाइएगा तो निकल के आएगा 50 रुपये। अब आप सभी लोगों को पता है साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल का बराबर होता है। हर साल का बराबर होने का मतलब अगर एक साल का 50 है तो दूसरे साल का भी 50 होगा, तीसरे साल का भी 50 होगा, चौथे साल का भी 50 होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर 2 साल का साधारण ब्याज 50 रुपये आया है तो 1 साल का कितना होगा, 2 साल का 50 है तो 1 साल का कितना होगा, 25 होगा। कितना होगा, 25 होगा। ध्यान से देखिएगा क्योंकि 2 ईयर का जो साधारण ब्याज निकल के आया है वो कितना निकला है, रुपए 50। तो इसलिए यहाँ से हम 1 साल का चाहिए तो 1 साल कितना हो जाएगा, रुपए 25। क्योंकि भैया साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक साल का बराबर होता है। तो अगर हम कहें 2 साल का साधारण ब्याज 50 है तो 1 साल का बताओ, तो 1 साल का होगा 25, तभी तो अगले साल का भी 25 मिलके 50 बनाएगा। और हमें 3 वर्ष का मिश्रधन दिया गया है, 3 वर्ष का मिश्रधन। तो अगर हम इसमें से 3 वर्ष का ब्याज घटा दें तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो 1 साल का ब्याज है 25 रुपये, तो इसलिए यहां से हमें चाहिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, रुपए 75। क्यों, एक साल का 25, दूसरे साल का 25, तीसरे साल का भी 25, तो टोटल बना 75। तो 3 साल का जो साधारण ब्याज निकल के आया है वो कितना है, 75 रुपये। तो टाइम हमने कितना लिया, 3 वर्ष, और एसआई कितना निकल के आया, रुपए 75। अब हमें चाहिए प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कहां से निकालेंगे, तो देखिए 3 वर्ष का जो आपका अमाउंट है
अमाउंट मतलब मिश्र धन, वो है 575 रुपए। और 3 वर्ष का जो एसआई है यानी साधारण ब्याज, वो है 75 रुपए। तो क्या प्रिंसिपल आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल बराबर होता है अमाउंट माइनस एसआई, अमाउंट माइनस एसआई, मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज। मिश्रधन कितना है? 575 माइनस साधारण ब्याज कितना है? 75 रुपए। तो कितना बचा? 500 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना निकल के आया? 500 रुपए मूलधन और साधारण ब्याज कितना निकल के आया? 75 रुपए। समय कितना लिया? 3 वर्ष। हमें निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए। तो इसलिए R बराबर होता है SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T। ये फॉर्मूला होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का। तो बराबर SI कितना है हमारे पास? 75 रुपए इंटू 100 बटे में प्रिंसिपल कितना है? 500 रुपए और टाइम कितना है? 3 साल का। इसको आप कैलकुलेट करिएगा जरा। तो देखिए 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कटे, 5 तिया 15, तो ऊपर आया 75 और नीचे हो गया 5 तिया 15। 15 से 75 को काटिए, कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 15 एकम 15, 15 बचे 75। तो यहाँ से रेट कितनी निकल के आई? 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी निकल के आई? 5%। देखिए सवाल में बोला गया था कि कोई धनराशि है 3 वर्षों में 575 हो जाते हैं, यानी ये हो गया मिश्रधन 3 वर्ष का। फिर वही धनराशि 5 वर्षों में हो जाती है 625, तो ये हो गया 5 वर्षों का मिश्रधन। फिर हमने क्या किया? अगर 3 वर्ष में इतना हो जाता है, 5 वर्ष में इतना हो जाता है, तो इनके बीच का गैप कितना है? 2 वर्ष का। तो हमने कहा 2 वर्ष में कितनी धनराशि बढ़ी, क्योंकि 3 वर्ष में 575 था, 5 में हो गया 625। तो हमने देखा बढ़ा कितना है, तो 2 वर्ष में बढ़ा है 50 रुपए। ये साधारण ब्याज बढ़ा है 50 रुपए। तो अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए, तो 1 वर्ष का कितना? 25 रुपए। और हमें यहाँ पे पहुंचना है, 3 वर्ष का देखना है। तो 1 वर्ष का निकाल लिया, फिर 3 वर्ष का निकाला तो 75 रुपए। 3 वर्ष का 75 रुपए ब्याज है और 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 575। मिश्रधन में ब्याज शामिल होता है, यानी 75 इसमें मिला हुआ है। तो समय मान हमने कौन सा लिया? ये वाला 3 वर्ष का। और एसआई कौन सा है? 75 रुपए। तो प्रिंसिपल क्या होता है? अमाउंट माइनस एसआई। और अमाउंट कितना है 3 वर्ष का? तो 575। और ब्याज कितना है? 75 घटा दिया तो ये आ गया हमारा मूलधन। और मूलधन हमारे पास आ चुका है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया रेट इज इक्वल टू या R इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T। और यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट अप करके हमने कैलकुलेट किया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई हमारी 5%। ठीक है, तो दर हमारे पास निकल के आई है 5%। अब हम 1-2 प्रश्न और भी देख लेते हैं ऐसे ही। तो चलिए देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। देखिए ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्षों में ₹928 एंड 6 ईयर में यानी 6 वर्षों में ₹992 हो जाएगा। सेम प्रश्न है जैसा प्रश्न 6 था। यहाँ पर भी बोला गया है कि ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्षों में ₹928 तथा 6 वर्षों में 992 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है और दो अमाउंट दिए गए हैं। यहाँ एग्जैक्ट प्रिंसिपल हमें नहीं पता है और एग्जैक्ट टाइम भी हमें नहीं पता है। कैसे लगाएंगे? तो आइए देखते हैं। क्या करेंगे आप? सबसे पहले देख लीजिए 4 वर्षों में कितना हो रहा है धन। तो आप कहेंगे 4 वर्षों में हो रहा है अमाउंट ₹928 और फिर 6 वर्षों में कितना हो रहा है? तो 6 वर्षों में हो रहा है ₹992। देखिए 4 से 6 हुआ है, यानी कितने वर्षों का गैप है? 2 वर्षों का गैप है। 4 वर्ष में था 928 और 6 वर्ष में हो गया 992, यानी 2 वर्षों में कितना बढ़ा ये हम देख लेते हैं। तो ब्याज जो हमारा है वो 2 वर्षों में कितना बढ़ा? तो यहाँ पे देखिए 992 से 928 घटाइए, 12 से 8 निकल गया, बचा कितना? 4।
यहाँ बचा 8, 8 से 2 निकल गया, बचा कितना 6, तो यानी 64 रुपए बढ़ा। कितना बढ़ा? 64 रुपए बढ़ा। 2 वर्षों में कितना बढ़ गया? 64 रुपए ब्याज बढ़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2 वर्षों का एसआई जो आया है वो कितना आया है? ₹64। और हमें कितने वर्षों का चाहिए? हम स्टार्टिंग वाला लेते हैं, हमें 4 वर्षों का चाहिए, क्योंकि 4 वर्षों का मिश्रधन हमें पता है। या तो हम 6 वर्ष का निकालें, तो हम 6 वर्ष का क्यों निकालें, पहले 4 वर्ष का ही निकाल लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 64 रुपए है तो 4 वर्षों में कितना होगा? साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, तो अगर 2 साल का 64 है तो 1 साल का कितना होगा? 32। इस हिसाब से हम 4 साल का निकालेंगे तो 32 का 4 गुना कितना होगा? देखिए 2 साल में अगर 64 है तो इसलिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 4 साल का। तो 4 साल का कितना हो जाएगा? ₹128। कितना होगा? 128 निकल के आएगा, क्योंकि एक वर्ष का 32, दूसरे वर्ष का 64, तो 4 वर्ष का 128। तो 4 वर्ष का एसआई यानी कि साधारण ब्याज कितना निकला है? 128। और 4 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 928। मिश्रधन में ब्याज शामिल होता है, तो अगर ब्याज को हम हटा देंगे तो बचेगा क्या? प्रिंसिपल। तो हम यहां से निकाल सकते हैं, इसलिए प्रिंसिपल बराबर कितना? तो प्रिंसिपल बराबर होता है अमाउंट माइनस एसआई। तो अमाउंट कितना है 4 साल का? 928। और 4 साल का ब्याज कितना है? 128। घटाइए जरा, तो कितना बचेगा? ₹800। कितना बचेगा? 800। यानी प्रिंसिपल हमारे पास कितना आया? 800। एसआई कितना है? 128। टाइम कितना लिया हमने? 4 ईयर का। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसलिए देखिए प्रिंसिपल हमारे पास आया है ₹800 और एसआई हमारे पास निकल के आया है ₹128 और जो टाइम आया है वो 4 ईयर का आया है। अब यहां से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। सो इसलिए R इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू टी। ये फॉर्मूला जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का होता है। SI कितना? 128। तो यहाँ पे SI की जगह रख दिया हमने 128 डिवाइड इंटू 100 और डिवाइड बाय P मतलब प्रिंसिपल यानी 800 और टाइम कितना है? 4 ईयर का है। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो 20 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखिए ऊपर बचा 128 और डिवाइड बाई 8 की गुणा 4 से कराइए तो कितना बनेगा? 8 चक्कू 32। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितना निकल के आएगा? 32 का 4 गुना लिखा हुआ ऊपर है, देखिए 32 का 4 गुना, तो 32 एकम 32 और 32 चौके 128। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी निकल के आई? 4%। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आई है 4%। तो इस प्रकार से देखा कि जब भी ऐसे सवाल आपको दिखाई दें जहां पर 2 अमाउंट दिए जाएं और बात हो रही हो साधारण ब्याज की, तो क्या करेंगे? 2 अमाउंट के बीच में गैप देखेंगे कितने ईयर का है। तो यहाँ पे देखो 4 का अमाउंट इतना था, 6 वर्ष का इतना था, तो हमने 2 वर्ष का अमाउंट साधारण ब्याज निकाला तो आया 64 रुपए। हम शुरुआत वाला समय पकड़ते हैं 4 साल, तो 2 वर्ष में अगर 64 रुपए है तो 4 वर्ष में 128, ये ब्याज है। और 4 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 928। तो 928 से 128 घटाए तो प्रिंसिपल कितना निकल के आया? 800 रुपए। समय कौन सा लेंगे? समय शुरुआत वाला लेंगे 4 वर्ष का। तो ब्याज हो गया 128, प्रिंसिपल हो गया 800, समय हो गया 4 वर्ष का, और यहाँ से हमने फॉर्मूला लगा के रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। आई होप आपकी समझ में इतना आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अभी तक आप लोगों ने 7 प्रश्न देख लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। देखिए 8वां प्रश्न क्या कहता है? ब्याज की किस दर से कोई धन 3 वर्षों में 6000 रुपए और 5 वर्षों में 7200 हो जाएगा। बिल्कुल सेम प्रश्न है। कोई धन 3 वर्षों में 6000 रुपए
5 वर्षों में 7,200 रुपये हो जाएगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए कह रहा है कि 3 वर्षों में रुपए 6,000 हो जाता है, यानी ये हो गया मिश्र धन 3 वर्ष का। फिर वही धन जो है यानी मूलधन वो 5 वर्षों में हो जाता है रुपए 7,200। ये हो गया 5 वर्ष का मिश्र धन। तो गैप कितने का मिल रहा है? 2 वर्ष का। तो हम देखेंगे कि 2 वर्ष का मिश्र धन 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बढ़ा। तो 6,000 था 7,200 हो गया, कितना बढ़ा दिखाई दे रहा है? 1,200 रुपये बढ़ा। कितना बढ़ा? 1,200। तो आप कहेंगे कि चूंकि 2 वर्ष का जो एसआई है वो कितना है? तो वो है रुपए 1,200। और हमें कहाँ पे पहुंचना? हमें पहुंचना है 3 वर्ष का। तो अगर 2 वर्ष का है 1,200 तो इसलिए 1 वर्ष का कितना होगा? 1 वर्ष का एसआई कितना होगा? क्योंकि एसआई हर साल का बराबर होता है। तो 2 साल में अगर 12 हुआ है तो 1 साल में 600 रहा होगा। अभी तो दूसरे साल में भी 600 रहा, तब तो 1,200 बना। तो 1 साल का कितना हो गया? ये बन गया 600 रुपये। ठीक। अब अगर 1 साल का 600 है तो हमें तो चाहिए 3 साल का। तो हम कहेंगे इसलिए 3 साल का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज? तो आप कहेंगे 3 साल का हो जाएगा 1,800, क्योंकि पहले साल में 6, दूसरे साल में 6 और तीसरे साल में 6, तो टोटल कितना? 1,800। तो 3 साल का साधारण ब्याज जो आया वो कितना आया? 1,800 रुपये। और 3 साल का मिश्र धन कितना है? 6,000 रुपये। तो क्या हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकालेंगे। तो इसलिए प्रिंसिपल बराबर क्या होता है? अमाउंट माइनस एसआई। ये प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट कितना है? 6,000 रुपये और एसआई कितना है? 1,800 रुपये। तो यहां से प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा? 6,000 से 1,800 घटाइए। अब 6,000 से 1,800 ना घटाइए तो इधर 200 बढ़ा दीजिए, हो जाएगा 2,000। तो 6,000 से 2,000 घटाएंगे, बचेगा 4,000। और 4,000 में जो 200 इधर बढ़ाए थे वो उधर जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4,200। तो यह आ जाएगा रुपए 4,200। ये प्रिंसिपल निकल के आया है 4,200। और एसआई का आपको पता ही है कितना निकला था? ये निकला है रुपए 1,800। और टाइम कितना आप लेंगे? तो टाइम आप ये वाला लेंगे 3 साल का। तो टाइम हो गया 3 ईयर। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है तो फॉर्मूला लगा दीजिए। इसलिए ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 1,800 है गुणे 100 बटे में प्रिंसिपल कितना हमारे पास है? 4,200 और गुणे में समय कितना है? 3 साल का। इसको कैलकुलेट करिए। 2 0 यहाँ से और 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, तो बचा कितना? 1,800 और बटे में 42 इंटू 3। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 6 18। इसको काटिए 6 से। देखिए 6 एकम 6 और 6 सती 42। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आई 100 बटे 7। आप चाहें तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं 100 बटे 7, या चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? तो देखिए 7 का डिवाइड जाएगा 1, 7 बन जाए 7, यहाँ बचा 3, यहाँ होगा 30। तो 7 4 जा 28 और बचा कितना? 2। तो 14/2/7% भी आप इसी को लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने देखा कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम कितनी आसानी से लगा सकते हैं। करना क्या है?
जब दो मिश्र धन आपको दिए जाए तो नोट कर लेना इस प्रकार से, 3 ईयर का इतना, 5 ईयर का इतना, तो गैप कितने का है, 2 ईयर का। 2 ईयर में कितना बढ़ा, 1200 रुपये, यही तो हुआ साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 1200 रुपये, तो 1 वर्ष का होगा 600, तो 3 वर्ष का हो जाएगा 1800, और 3 वर्ष का मिश्रधन ये है और 3 वर्ष का साधारण ब्याज ये है, यानी ये वाला इसमें जुड़ा हुआ है। तो हमें अगर प्रिंसिपल चाहिए तो इसमें से ये वाला घटाएंगे, तो वही प्रिंसिपल बराबर होता है अमाउंट माइनस एसआई। प्रिंसिपल बराबर होता है अमाउंट माइनस एसआई। तो अमाउंट कितना है 6000 और एसआई कितना आया है 1800, तो घटाया हमने, तो यहाँ पे हमें मिला कितना 4200 रुपये। ये हो गया प्रिंसिपल। और समय एसआई तो हमें पहले मिल चुका था 1800 रुपये, और रेट समय कौन सा लिया जाता है, शुरुआत वाला। तो यहाँ पे हो गया 3 वर्ष, और रेट निकालने के लिए रेट लगा दिया। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्म आंसर कितना आया, 14 सही 2/7%। आई होप आप सभी लोगों के ये जो प्रश्न था इसका आंसर समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट रहता भी है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं, इसके आगे इसका जो भी पार्ट होगा वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।